अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। और पिछले साल ही आपने पद ग्रहण किया है, तो सबसे पहले तो बधाई। और ये इतना स्वदेश पे पहला आपका इंटरेक्शन है पद ग्रहण के बाद नतीजों पे। सर, हमने देखा कि अगर साल दर साल देखा जाए तो बैंक के नतीजे जो हैं थोड़े ठीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ी दिक्कतें दिख रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जो पहली तिमाही होती है हमेशा उस टाइम पे प्रेशर रहता है, क्योंकि अ, उस टाइम पे ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि स्टाफ की ट्रांसफर्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो एक ग्रोथ मोमेंटम कम रहता है। ये हिस्टोरिकली एक ट्रेंड है, ये नहीं है अभी इसी साल का ये ट्रेंड है। और जैसे-जैसे क्वार्टर आगे बढ़ते जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट विजिबल हो जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको नतीजों में और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हमारा अभी इस साल में जो वाई-ओ-वाई जो हमारा बिज़नेस ग्रोथ हुआ है, वो 16% की ग्रोथ है, जिसमें डिपॉज़िट की ग्रोथ हमारी 10% 10.81% है। एडवांसेस की ग्रोथ 25.70% है। और उसके अंदर हमारा, यदि आप रिटेल एडवांसेस की, रिटेल रैम, रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई, उसकी ग्रोथ को देखें तो वो 19% की ग्रोथ है। और रिटेल के अंदर यदि आप हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन देखें, तो उसमें वाई-ओ-वाई ग्रोथ भी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4 से 6% की ग्रोथ है। तो बैंक एक सही दिशा में चल रहा है। आगे चल के इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। सीधे तौर पे दिख रहा है कि आपके लोन बुक ग्रोथ में जो है स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। क्या ये मान के चले कि 20% प्लस का ग्रोथ जो है आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा? देखिए, रिटेल बैंक का जो कंपोज़िशन है 61% रिटेल में है और 39% कॉर्पोरेट में है। तो हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो रैम सेगमेंट में ही का, रिटेल एग्री एमएसएमई। उसका कारण क्या है कि कॉर्पोरेट में जो कॉर्पोरेट एडवांसेस हैं, वहाँ पे यील्ड बहुत कम होती है। और यदि वहाँ पे कोई अकाउंट खराब होता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो हम अपना रिस्क स्प्रेड करेंगे, यील्ड को इम्प्रूव करेंगे अपनी रैम सेगमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ। तो हमारा जो टारगेट है वो हम 12 से 14% की क्रेडिट ग्रोथ रखेंगे। और कॉर्पोरेट में हम लोग रीबैलेंस करेंगे, जहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट एडवांसेस लो यील्ड पे हैं, हम उसका पोर्शन कम करके हाई यील्डिंग कॉर्पोरेट एडवांसेस की तरफ करेंगे। वो हम लोग एग्रेसिव कॉर्पोरेट बुक बिल्डिंग बाय लो मार्जिन के ऊपर नहीं जाके अच्छे मार्जिन के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो लक्ष्य रहेगा प्रॉफिटेबल ग्रोथ का, ना कि ओनली ग्रोथ। और तिमाही दर तिमाही हमने देखा है कि आपके जो आरओई है उसमें गिरावट देखने को मिला, हालांकि साल दर साल तो बढ़ते हुए दिखे हैं। कोई इसकी खास वजह? आरओए का जो है वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। हमारा जो इस बार हमने जो हमारा जो हमारा लक्ष्य है, वो हम आरओए के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर काम करना पड़ेगा सबसे पहले। सो बैंक का जो फोकस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव करने का है। उसके लिए हमें अपने कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर, जो आपके हमारे जो जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हम कंट्रोल करेंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएँगे। और उसकी वजह से ऑटोमैटिकली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और नेट प्रॉफिट में आप यदि अब की बार देखेंगे तो हमने काफ़ी प्रोविज़न्स किए हैं। ये प्रोविज़न जो है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविज़न्स है, जिसके अंदर आने वाले समय में रिज़र्व बैंक की तरफ से जो ईसीएल की गाइडलाइंस आने वाली हैं, तो उसको देखते हुए, क्योंकि आज बैंक अच्छी स्थिति में है, तो आने वाले टाइम के लिए आज से हम बफर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस साल की आप यदि प्रोविज़न्स में देखेंगे, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम है, तो 163 करोड़ तो हमने स्टैंडर्ड एसेट, जो हमारी एसएमए 1 और एसएमए 2 बुक है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो तकरीबन 2000 करोड़, मात्र 2000 करोड़ है। तो 163 करोड़ तो हमने उसी बुक के ऊपर एज़ ए प्रोविज़न रख दिया है। और दूसरा हमने 135 करोड़ का और प्रोविज़न किया है, जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविज़न है। इसके अलावा बैंक की बैलेंस शीट के अंदर 530 करोड़ का ऑलरेडी कोविड की वजह से जो हमने एडिशनल बफर मेंटेन किया हुआ है। तो यदि हम देखें आज की डेट में बैंक की जो बैलेंस शीट है, इसमें हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर का बफर क्रिएट करके चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे-जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे,
जितना बफर क्रिएट हो सकता है उतना बफर भी क्रिएट करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। और नतीजों में दिख भी रहा है कि सीधे तौर पे आपके एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, प्रोविजनिंग में गिरावट देखने को मिली है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अश्विनी सर का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक जैसे कई सारे बैंकों में काम करने का लंबा चौड़ा अनुभव हुआ है, तो कहीं ना कहीं असर जो है आने वाले दिनों में यूको बैंक के नतीजों में देखने को भी मिलेगा। सर, एक सवाल ये होगा, क्या इस वित्तीय साल में आप लोग की कोई पैसे जुटाने की योजना है क्या? देखिए, बैंक यदि आप बैंक या सीआरएआर देखें, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो आज बैंक बड़ी अच्छी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.85, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो 16.85 पे खड़ा है। तो बैंक के पास क्रेडिट ग्रोथ के लिए सफिशिएंट रूम अवेलेबल है। तो यदि आप सीधे तौर पे देखें तो बैंक को कैपिटल जुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि कैपिटल मार्केट अच्छी है, बैंक की एक अच्छी साख बन रही है, तो एक मौका देख के हम लोग भी कोशिश करेंगे मार्केट से कैपिटल लेने की। तो इसके लिए हमारे बोर्ड ने ऑलरेडी पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर 2000 करोड़ तक की कैपिटल रेज करने की अप्रूवल भी दी है, तो हमारे पास प्रावधान अवेलेबल है। तो जरूरत के अनुसार, सिनेरियो के अनुसार हम लोग कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो अश्विनी जी ने सीधे तौर पर इशारों में कह दिया है कि ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत होगी तो हम इस वित्तीय साल में जो है पैसा जुटाएंगे। सर, आखिरी सवाल है, अब जो है अगले हफ्ते पॉलिसी आने वाली है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं थोड़ी सी महंगाई खासतौर पे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले पॉलिसियों से लगातार जो एक पॉज लग रहा है रेट हाइक में, उस पर विराम लगता हुआ दिखेगा और रेट हाइक जैसी कोई संभावना आपको दिखती है क्या? अब देखिए, ये जो रेट हाइक और करना और नहीं करना या विराम लगाना, ये रिजर्व बैंक एक ओवरऑल व्यू लेता है डिपेंडिंग अपॉन की इकोनॉमी की सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन, ग्रोथ की मोमेंटम कैसा है। तो मेरा तो मानना ये है कि अभी कोई ऐसी रेट में कोई ऐसी इंक्रीज नहीं होने की संभावना है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा भी रेट इंक्रीज करेगा रिजर्व बैंक। बट फिर भी ओवरऑल व्यू तो अल्टीमेटली रिजर्व बैंक को ही लेना है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिनेरियोस। तो ये यूको बैंक के एमडी सीईओ अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, शुक्रिया इटनॉस स्वदेश को समय देने के लिए, और आगे बैंक के नतीजे और बेहतर हैं, एसेट क्वालिटी में और सुधार हो, इसके लिए मेरी तरफ से और इटनॉस स्वदेश की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमने कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा